कन्यादान यानी कि महादान और इसी महान सोच के साथ कल महानगर के गोलाघाटा के डिवाइन पवेलियन में 25 जोड़ों की सामूहिक विवाह करवाई गई। लव इंडिया फाउंडेशन और श्री भारत वर्ष मारवाड़ी समाज की ओर से इस कार्यक्रम को कामयाबी के साथ संपन्न किया गया। सभी जोड़ों को पूरी धूमधाम के साथ अग्नि के साथ फेरों के साथ शुभ विवाह हुआ। एक बाप अपनी कन्या को शादी में जो कुछ देने की कोशिश करता है वो सभी कुछ इस सामूहिक विवाह में सभी नए जोड़ों को दी गई। इस मौके पे समाज के हर अंग के लोग उपस्थित हुए, जिनमें सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, सांसद सौगत रॉय, श्रेया पांडे, संतोष पाठक, महेश शर्मा समेत और भी कई गणमान्य लोगों ने नए वर और वधू को अपनी आशीर्वाद दी। सामूहिक विवाह एक बहुत बड़ा सामाजिक कर्तव्य होता है। मैं सामूहिक विवाहों के साथ बहुत सारे स्थानों पर जुड़े हुए हैं। नंदकुटी में ओमी पोद्दार मेरे बहुत प्यारा दोस्त 100 जोड़ा से ज़्यादा लोगों को सामूहिक विवाह देते हैं और मैं हर साल वहाँ उद्घाटन में जाते हैं। हमारे यहाँ 31 बाग बाजार में भी एक सामूहिक विवाह है। परेशपाल विधायक उन्होंने सामूहिक विवाह कराते हैं। ये कर्मसूची आज मैं आके देखा, ये जितना सामान दिया, जिस तरह से इनको भविष्य की देखने के लिए भी इन्होंने तैयार होने का ये एक बात मुझको कहा, ये सब देख के मेरा याद आता है कि ये भी अपना पैर पर बहुत अच्छा से एक सामाजिक कर्तव्य का रूप से सारे देश राज्यों में इसका स्वीकृति जरूर मिलेंगे। और हम लोग ये प्रचेष्टा को साथ पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोलकाता शहर का 5 बार सांसद, 4 बार विधायक, 9 बार जीत चुका। जब जहाँ अच्छा से ये काम जो उठाने के कदम फेंकते हैं, मैं उनको साथ देते हैं। क्या संदेश यहाँ से देंगे दादा? यहाँ तो संदेश देंगे कि इसी तरह की सामाजिक कर्मों क्षेत्र के साथ डिफरेंट NGOs जो होते हैं वो कंधे से कंधे मिला के ये सब काम में शामिल हो जाए। हाँ, ये मास कम्युनिटी मैरिज ये ठाकुर बाल गोविंद सामूहिक विवाह आयोजन समिति के ओर से आयोजन किया गया। ये 25 कपल को आज शादी दिया गया। सब गरीब है और सब हर जिला से आते हैं। इसके लिए मैं इनका जो मुख्य आदमी है मनमोहन गारोडिया और ब्रिजमोहन नंगालिया, इनको धन्यवाद करता हूँ। इससे अच्छा सामाजिक काम कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ हमारी नेत्री पार्टी के श्रेया पांडे आई है, वो एक तो बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं। बोला केवल शादी नहीं, इसके साथ रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहिए। तो ये लोग भी मान लिया है कि रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। मैं ये सौगत अंकल ने जैसे बोला है, हम भी उन मनमोहन जी को शुक्रिया कहना चाहेंगे और नंगालिया जी को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे। उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, इतना अच्छा प्रबंध किया। आप हमेशा ये लोग खुश रहें और दुनिया में ये घर बसा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। समाज के लोग इन सब शुभ कामों में बहुत आगे हैं। पैसा कमाते हैं लेकिन उसका उपयोग करना भी वो जानते हैं। इसका ये परिचय यहाँ पे है। हमको नहीं लग रहा कि इसमें मारवाड़ी समाज के लड़की लड़कियाँ हैं, लेकिन जो ये शादी पैसे का अभाव में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये भगवान का आशीर्वाद है कि मारवाड़ी समाज के लोग जो हैं आगे बढ़ करें और एक दूसरे को सहयोग करके इतना बड़ा आयोजन, एक शादी करने में हालत ख़राब हो जाता है और ये 25-25 शादी एक संग एक साथ इतने लोगों का अरेंजमेंट करना बहुत बड़ा बात है। इसके लिए दिल से आभार प्रकट करते हैं दोनों संस्थाओं को और मारवाड़ी समाज के सारे लोगों को जो ऐसे इस टाइप के जो काम कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत भगवान उनको शक्ति दें कि 25 से 50, 50 से 100 आगे बढ़ते रहें और हम लोग ऐसे आगे शामिल होते रहें। क्या संदेश यहाँ सब देंगे? नहीं, संदेश ये है कि भाई ये बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और भगवान इनको शक्ति दें कि और भी अच्छा से अच्छा काम, बड़ा काम ये लोग करें। देखिए, हर राजनीतिक आदमी को हर समाज के लोगों से जुड़ के रहना चाहिए कि समाज के लोगों के साथ रहना ही राजनीतिक जीवन का पहला कर्तव्य बनता है। और आज ये सामूहिक विवाह मारवाड़ी समाज ने, समाज के हर वर्ग के लोग इसमें जुड़ित है। किसी ने तन दिया, किसी ने मन दिया, किसी ने धन दिया। उन सब के सहयोग से ये सामूहिक विवाह संपन्न हुआ शाम बाबी की कृपा से। और हम सबको राजनीतिक किसी पार्टी के हो तो सामाजिक कार्य में हमेशा जुड़े रहना चाहिए। सभी ने इस कार्यक्रम के लिए इसके सभी ऑर्गेनाइजर्स का खास तौर पे मनमोहन गारोदिया का अभिनंदन किया।
और कहा कि बहुत बड़ा पुण्य का काम है, जिसमें समाज को बहुत से अच्छे संदेश जाते हैं और लोगों को उससे संगठनों से सबक लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग दूसरे की खुशी में अपनी खुशी को तलाश करते हैं। नहीं, परिवार है लेकिन किसी के मदर है, किसी के फादर नहीं है भी। गांव से बहुत दूर दूर से आए हैं। सुंदरबन काफ़ी जगह से लोग आए हुए हैं, गांव से। सुबह से निकले हैं, रात से निकले हैं, सुबह आए हैं वो लोग। अभी वो लोग जाने की तैयारी में विदा करेंगे बच्चों की। मन ऐसा लग रहा है कि क्या करें हम बच्चों के लिए। प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, बहुत सुंदर जोड़े, जिनकी तैयारी हम लोगों ने तन मन धन तीनों से सेवा करी है। और सबसे बड़ा हमारे पायलट तो हमारे मनमोहन जी गाड़ोदिया जी भैया हैं, जिनके आज प्रयास से आज हम लोग 25 जोड़े क्या आगे 100 जोड़े 200 जोड़े 1100 जोड़े की शादी की सोच के रखेंगी, हम लोग करेंगे आगे। और सामर्थ्यवान नहीं है, नहीं कर सकते हैं, वो आके मनमोहन जी गाड़िया से संपर्क करें, लव इंडिया फाउंडेशन से संपर्क करें और 10 दिनों के अंदर ही सारे कार्यक्रम की सारी व्यवस्था की जाएगी। अभी इतना सामान हमारे पास आया हुआ है कि अभी हम और बच्चों की शादी करें तो भी कर सकते हैं। भाई हम लोगों के पास सामान पे आता ही जा रहा है, सब लोग बोल रहे हैं हम करेंगे। क्या दान का मतलब होता है बड़ा महादान। ये सबसे बड़ा दान हमारे सौभाग्य में मिला कि संस्कृति में इसको सबसे बड़ा दान मानते हैं। सबसे बड़ा दान मानते हैं, कन्यादान, महादान। बस ऐसी ही सेवा करते रहें और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। आप लोग सबका आशीर्वाद मिलता रहे। आज ये कन्यादान करके हम लोग को जो खुशी मिली है उसके बराबर कोई खुशी नहीं है। आ रहे हैं, आवंडर बंद कर दीजिए और इस तरह का सबको घर घर संदेश पहुंचाइए ताकि हमारे समाज की कोई लड़की भी अनमेरिड न रहे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है शशि जी के साथ जुड़ के, और आगे भी हम चाहते हैं इनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। और ये जो प्रोग्राम हुआ है, मतलब ये तहे दिल से बोलती हूँ कि मैंने फर्स्ट बार देखा और बहुत खुशी हो रही है। और ख़ासकर इन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है। हम चाहते हैं इनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। भगवान करे आगे हमारा काम और भी अच्छा हो, सक्सेस हो। क्या बोलेंगे मनमोहन जी के लिए क्या बोले, वो तो इतनी कन्याओं के पिता बन गए, उनको तो बधाई बहुत सारी मिल सकती है। अब कुछ देर में कन्याओं का विदाई होगा, उसमें कैसा मन? वो तो देखिए हर माँ बाप का टूट जाता है, उपाय नहीं है, पर उनका यही कामना करते हैं कि वो सुखी रहे, जहाँ रहे, खुश रहे। उत्साहित महसूस कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हर कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा खुश और इतना उत्साहित है। लेकिन बस यही है, इस चीज़ का लग रहा है कि अब थोड़ी देर में ये जो इतने महीने की तैयारियाँ थी, उत्साह था, ये सब का समापन हो जाएगा। लेकिन फिर हम लोग नई फुर्ती से दोबारा ये काम को करने के लिए तैयारी करेंगे। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एक अश्वमेध यज्ञ सतयुग में हुआ करता था और एक आज अश्वमेध यज्ञ इस डिविनिटी हॉल में हुआ है। बहुत ही खुश हूँ और सभी को बधाई देना चाहता हूँ। ये ठाकुर बाल गोविंदा के आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया है और आगे हम लोग नवंबर में वापस ये इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। बहुत खुश है हम लोग, सभी कोई बहुत खुश है। क्या संदेश यहाँ से देंगे समाज को? समाज को यही संदेश देंगे कि सभी कोई इस तरह के कम्युनिटी मैरिज में आए। किसी भी तरह की हिचकिचाहट को छोड़कर मैं हर एक से कहूँगा कि आए और फिजूल के खर्चे से बचने की चेष्टा करें। उस पैसे का सदुपयोग करके और किसी दो गरीब की बेटी का ब्याह में ये पैसे को लगाए। मैं टैक्स कंसल्टेंट भाजपा से भी जुड़ा हूँ और सोशल वर्कर हूँ। देखिए, आज यहाँ सामूहिक विवाह 25 जोड़ों का आयोजन हुआ है और इससे समाज में एक नई दिशा मिलती है समाज को। ये एक सामूहिक समाज के प्रयास से हुआ। मारवाड़ी समाज है, क्रिया योग समाज है, वैष्णव भजन मंडली है, विभिन्न लव इंडिया फाउंडेशन, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित हुआ है। इसके द्वारा समाज को एक नई गति, नई दिशा मिलती है। आज जो निम्न वर्ग से जुड़े हुए लोगों का विवाह हुआ, इतना बड़ा आयोजन देख के उनके मन में एक अद्भुत उत्साह जगा है। एक परिवार से एक राष्ट्र का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, एक नई दिशा मिलती है समाज को। तो आज ये जो 25 जोड़ों का विवाह हुआ, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ और ये समाज के और राष्ट्र के डेवलपमेंट में काम आएंगे आगे। ये वही मनमोहन गारोदिया और उनके सभी साथियों ने सबसे पहले ठाकुर जी को नमन करते हुए कहा है कि ये सब कुछ सेवा भाव से किया गया है और ईश्वर हमारी इस कोशिश को कबूल कर ले, बस यही हमारी मनोकामना है। उन्होंने सभी अतिथियों, सभी सदस्यगण और उन सभी संगठन का धन्यवाद ज्ञापन किया जिन्होंने इस महाकन्यादान में उनका साथ दिया। वहीं ये भी कहा गया कि ऐसे कार्यक्रम
और भी किए जाएंगे आने वाले दिनों में। कि इस कामयाबी के पीछे में हम सबसे बड़ी श्रेय तो आप ही को देना चाहेंगे कि प्रेस मीडिया वालों ने ये बात जन जन तक पहुंचाई। आज के समय के अंदर में जो मीडिया का इतना बड़ा योगदान है कि कोई आदमी प्रयास करता है तो उसकी बात लोगों तक पहुंचे कैसे। जो अभी भी हम विषय आपके मार्फत में, अभी भी मीडिया के मार्फत में हम पहुंचाना चाहते हैं समाज को, कि हम लोग इस बात में, हमारी दीदी भी सहमत होगी, कि हम लोग जो धार्मिक कल्याण का हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं उसके पीछे में समाज का कितना हित छिपा हुआ है, ये हमको ज़रूर प्रयास करना चाहिए। हम अगर कोई रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं ये ज़रूर करना चाहिए। और जो पैसा हम अगर धर्म के लिए खर्चा कर रहे हैं उसमें ठाकुर जी कितने % हो रहे होंगे ये हमको ज़रूर चिंतन करना चाहिए। चूँकि बाहर से लोग आए थे, इतनी भव्यता हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। बस ये हॉल बड़ा सारा है, 35-50 बच्चों की यहाँ पर शादी हो सकती है, यही सोच कर हम लोगों ने स्थान तय किया था। बाकी ये अपना रूप जो लेना था इस प्रोग्राम को, वैसे ठाकुर जी की मर्जी थी वैसे लिया और अच्छी सी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई। तो हमारा समाज को यही कहना है कि आप धर्म का काम करो, हम धर्म के कार्य के पीछे जन का कल्याण हो ये ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग, हमारे अगर 2 भाई हैं और उसके अंदर में एक भाई अगर सूखा सो रहा है और एक हम उत्सव मनाएं तो ये क्या सही है। तो ये जितने भी बच्चियाँ सो आई उनके परिवार को जब देखते हैं, उनके सपनों को हम जब देखते हैं, आज जो प्रोग्राम हुआ वो बच्चियों ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की। अच्छा, कितने बच्चों की शादी कराई गई पूरे कुल में? 25 बच्चों। ये इनका सिलेक्शन किस तरह से किया गया था? इसका सिलेक्शन हम लोगों ने जैसे एप्लीकेशन किया, हमने प्रचार किया सोशल मीडिया के थ्रू, लीफलेट के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, ऑटो के पीछे में होर्डिंग के थ्रू, फ्लेक्सेज के थ्रू, हमने विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार किया। और प्रचार प्रसार से हमारे पास में कुछ एप्लीकेशंस आई, कुछ रिकमेंडेशन आए, तो हमने सबका स्क्रीनिंग किया। वहाँ लोकल नेताओं के थ्रू हमने संपर्क किया, वहाँ पे पुलिस को हमने लेटर्स भेजा कि भैया ये जोड़ा क्लेम करता है, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, आदमी जेन्युइन है ये वेरीफाई हो जाता है, आदमी वहाँ रहता है ये वेरीफाई हो जाता है। बट वो शादीशुदा है या सामान पाने की लालसा के अंदर में दोबारा शादी में बैठ रहा है, ये हम लोग को जांचना बहुत बड़ा कठिन कार्य था। तो हम लोगों ने अपने प्रयासों से जितना संभव हो पाया हमने उसका क्रॉस चेक करने का चेष्टा किया। बाकी अगर बच्चों को उपहार में क्या क्या सामान दिए गए आपके? बच्चों के उपहार में जितना हमसे संभव हो पाया लिस्ट बना करके चले थे। जब गंगा सागर में लिस्ट बनाए थे तो हम लोगों ने 170-80 आइटम की लिस्ट बनाई थी। उसके बाद में जब हम लोगों ने वहाँ पर कार्य संपन्न किया तो हमारे 100 आइटम की लिस्ट वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पर कलकत्ता में जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो हम लोग सोचे थे 130-140 आइटम हम लोग देंगे, कुछ और उसमें आइटम जोड़ेंगे। फिर जब यहाँ पर कार्यक्रम का जब ये हुआ तो 190-95 आइटम हम लोगों ने दिया, विभिन्न तरह की वस्तुएं दी, अच्छी क्वालिटी के देने का प्रयास किया। आप देखेंगे उनके वस्त्र चुन्नी घाघरा है, शेरवानी है, कि कई बच्चों को ऐसे नहीं लगे कि हम किसी एक ऐसी परिस्थिति में जाकर के समझौता कर करके हम कहीं शादी कर रहे हैं। वो अपना घर सा फील करें और वैसा ही माहौल मिले जैसे हम अपनी बेटियों को देते हैं, और उसी तरीके से हम लोगों ने शादियाँ की। नहीं, इसमें सब बंगाल में रहने वाले हैं। कुछ एक अगर हम लोग बोल सकते हैं कि आज हम लोग बंगाल में अगर 300 साल से रहते हैं, फिर भी हमारी आइडेंटिटी ये होती है कि हम लोग जो है हिंदी भाषी हैं। जैसे होता ना, बोलते हैं ना कि जैसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में बहिरागत वैसे जैसे, तो वैसा नहीं है। सब बंगाल की मिट्टी से जन्मे पले पोसे बड़े हुए लोग ही हैं। उसमें से बंगाली भाषाभाषी 19 थे और 6 जो है हिंदी भाषाभाषी। जिन जिन लोगों ने इस सफ़र में आप लोगों का साथ दिया है उनके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं तो क्या बोलूँगा, जब ठाकुर जी का कार्य था और जिन्होंने साथ दिया तो उनके ऊपर में ठाकुर जी की अनुकंपा रही होगी, तो और हमारे ऊपर में ठाकुर जी की अनुकंपा रही होगी कि ऐसे सज्जनों से, ऐसे प्रेमियों से और ऐसे सेवाभावी लोगों से हमारा संपर्क हुआ जो तन मन धन से समर्पित होकर के हमारा साथ दिए। तो मैं तो सबको साधुवाद देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ठाकुर जी का खूब स्नेह उनके ऊपर में बना रहे, उनका प्यार बना रहे। अगला पड़ाव क्या होगा इसके बाद? इसके बाद में तो हमारे बाबा बैठे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हमारा गंगा सागर ही पड़ा होगा हमारा। तो अगस्त महीना में फिर हम लोग, पिछली बार भी गंगा सागर में किए थे, इस बार भी गंगा सागर में करेंगे। नवंबर महीना में हम लोग फिर आसाम की तरफ जाएंगे
और हम लोग का प्रोग्राम है आसाम के अंदर में हम लोग ये सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जाने से लोगों को तो विषय जाए।